हेलो एवरीवन, आज के डेली क्वेश्चन में हम लोग देखा जाएगा 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर 5 and 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर n इज ए डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कोई नंबर है 5 and 6, n को गायब कर दिया, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आ रहा होगा। वेयर n इज द n इज द डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है सम ऑफ नंबर इज मल्टीपल आर डिविजिबल बाई 3। जैसे ये 5 and 6 ले रहा हूँ, 5 and 6 है तो n की जगह क्या क्या रखूँगा? n की वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n की जगह ऐसा क्या क्या नंबर रखूँ कि ये 3 से कट जाए? जैसे 6 और 5 कितना हुआ? प्लस करिए, 6 5 11 हुआ। 11 में ऐसा क्या प्लस कर दूँ कि 3 के टेबल में जो आता हो वो नंबर आ जाए? तो n की जगह 1 ले लूँगा, पहली n की वैल्यू 1 लूँगा तो कितना आ जाएगा? 6 1 7 7 5 12 12 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ, फिर 11 में क्या ऐड कर दूँ कि 3 के टेबल में आ जाए? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 11 में 4 ऐड कर दूंगा तब भी 15 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और तीसरा है 15 हो गया, अब 3 के टेबल में डायरेक्ट 18 आता है, तो 6 5 11 हुआ। 11 में 18 लाने के लिए क्या प्लस करूँगा? 7 प्लस करूँगा तो 7 हो जाएगा। n की 3 वैल्यू आएगी 7 1 4 7, तो यही हो जाएगा आंसर। इसको वेरीफाई कर देते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो जैसे 1 की वैल्यू यहाँ पे रखने पे क्या होगा? 516 हो जाएगा। 516 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, हाँ है। और ये 4 रखने पे n की वैल्यू 4 रखूँगा तो 5 4 6 हो जाएगा। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी हो जाएगा। 7 5 7 6 रखूँगा तो ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आएगा सबका सम पता करिए। 6 1 7 7 5 12 हो जाएगा। ये 12 3 के टेबल में आता है। 6 4 10 10 5 15 15 भी 3 के टेबल में आता है। 6 7 13 13 5 18 18 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए 1 n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 4 और 7। सेकेंड क्वेश्चन उसका देखते हैं। 5 9 7 and 8 इज डिविजिबल बाई 9 वेयर n इज ए डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू पता करना है, जबकि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबको सम करने पे 9 के टेबल में आना चाहिए। जैसे ये 5 9 7 and 8 सबको सम करूँगा तो ये 9 के टेबल में आना चाहिए। तो n की वैल्यू ऐसा क्या क्या रख सकता हूँ? n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 तक ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब पहले सबको प्लस कर ले रहा हूँ। 5 + 9 + 7 + n + 8, तो ये कितना आ जाएगा? 5 9 14 14 7 21 21 और 8 21 और 8 29 हो जाएगा। 29 + n लिख दूंगा, और इस साइड ये वाला सब नंबर लिख दूंगा कि ऐसा क्या रखूँ कि इधर सॉल्व हो जाए n की वैल्यू में। सबसे छोटा n की टेबल में क्या आना चाहिए? 9 4 जा 36 होता है, 36 रख सकता हूँ। 9 5 जा 45 होता है, तो 45 वाला नहीं लूँगा, बस 36 ही होगा। तो 29 को उधर भेज दे रहा हूँ। n = 36 - 29, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 आंसर हो जाएगा। 7 यहाँ पे रखूँगा। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 रखूँगा तो ये नंबर होगा 5 9 7 और ये 7 और ये 8। अब सब कुछ सम करिए, देखिए 9 के टेबल में आता है। 9 5 14 14 और 14 7 7 14 होगा। 14 और 14 कितना होगा? 28 28 में 8 प्लस कर दीजिए, 36 होगा। 36 आता है 9 के टेबल में, हाँ आता है। 9 4 जा 36, इसलिए ये नंबर डिविजिबल होगा। इट इज़ डिविजिबल बाई 9, बस। नंबर थर्ड दिया हुआ है। इफ़ 8 1 4 y इज डिविजिबल बाई 6 वेयर इट इज y इज ए डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 8 1 4 y कोई डिविजिबल, ये कोई नंबर है, डिविजिबल है 6 से। y का वैल्यू हम लोग को पता करना है कि क्या होगा। जैसे y की जगह क्या रख दूँ? 2 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए
इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। टू एंड 3, जो 2 और 3 से कटता रहेगा वो 6 से भी कटेगा। अब 2 का क्या होता है, 2 के लास्ट नंबर में कोई इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। करके वेरीफाई कर देते हैं। 814y नंबर था, ये 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए। तो सबको पहले सम कर दे रहा हूँ। n की वैल्यू क्या आएगी, ये 8 हो गया प्लस 1 प्लस 4 प्लस y इक्वल टू में मैं क्या रखूँगा, इवन नंबर ही रखूँगा क्योंकि 2 से डिविजिबल करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 और 0 आ सकता है पर 0 रहने दूंगा अभी। इनको प्लस कर दूंगा, 8 1 9 9 4 13 प्लस y हो जाएगा। 13 प्लस y में ऐसा क्या प्लस कर दूं कि वो 2 से कटता रहे और 3 से कटता रहे। तो 15, 3 के डबल में क्या आता है, 13 के बड़ा 3 के डबल में क्या आता है, 3 4 12 3 5 15। तो माइनस तो करना नहीं है तो 15 रखूँगा। 15 हुआ, 18 हुआ, इसी तरह चलता जाएगा। 15 18 21 और 24। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 13 प्लस y इक्वल टू 15 ले लूँगा, इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 13, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा 2 रखूँगा लास्ट में, तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा। और दूसरा ले रहा हूँ 13 प्लस y इक्वल टू 21, y इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 13। तो आ जाएगा 21 में से 13 जाएगा तो 7 उधर इधर 1 8 हो जाएगा। y की वैल्यू 8 हो जाएगा, ये भी एक आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। इफ 7216a डिविजिबल बाई 6 वेयर a इज द डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होने का मतलब 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डायरेक्ट लिखते हैं 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस a। इसके साथ ऐसा क्या रख दूं कि डिविजिबल होना चाहिए 2 और 3 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 3 में सबका सम आना चाहिए। तो सबको प्लस कर देता हूँ पहले। 7 2 9 9 1 10 10 6 16 और a 16 प्लस a। अब 3 के डबल में हाईएस्ट क्या आता है 16 के बाद, 3 5 15 3 6 18 होता है। तो 18 लेके चलता हूँ, a की वैल्यू हो जाएगी, 16 को उधर भेज दूंगा, 18 माइनस 16 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। पहला 2 हो गया। एक कोई और रख के सॉल्व करता हूँ, 16 प्लस है। अब 18 के बाद क्या आता है, 3 6 18 3 7 21 21 माइनस करूँगा 16 से तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 मुझे लाना नहीं है, कहेंगे 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 24 ले लेता हूँ। 3 8 24 होता है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 16। a की वैल्यू आ जाएगी 24 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 4 इधर 8 हो जाएगा। 2 और 8। अब इस दोनों नंबर को यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। जैसे 7 2 1 6, a की वैल्यू एक बार 2 रख दूंगा और एक बार 7 2 1 6, a की जगह एक बार 8 रख दूंगा। ये सब नंबर कट रहा है 2 से, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 और 8 इवन नंबर है, डिविजिबल है। 3 से देख लेते हैं सबका सम कितना आएगा, 7 2 9 1 10 10 6 16 और 18 आ रहा है, मतलब 3 के डबल में आ रहा है तो कटेगा। 7 2 9 और 1 10 10 6 16 और 16 में 8 प्लस करूँगा 24 आएगा। 24 भी 3 के डबल में आता है, इसलिए ये भी डिविजिबल है। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं। इफ 36x2 इज डिविजिबल बाई 4 वेयर x इज ए डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। लास्ट का 2 डिजिट बस कटना चाहिए। जैसे इसमें 36x2 है तो यहाँ पे x और 2 4 से कटना चाहिए। अब किसके लास्ट में बार बार 2 आता है, 4 के टेबल में। 4 में 2 कब बाद आता है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब 12 आ जाएगा। और 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी लास्ट में 2 आएगा। 4 × 8 तब भी 32 आएगा।
52, 13 4 जा 52 होता है, तो 4 में 13 का मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 52 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 18 कर दूँगा तो 72, तब भी लास्ट में 2 आ रहा है। 4 इंटू 23 कर दूंगा तो हो जाएगा 92, फिर भी लास्ट में 2 आ रहा है। बस और किसी के लास्ट में 2 नहीं आएगा। तो इतना बार 4 के नंबर में डिविजिबल है तो लास्ट में 2 दिया हुआ है, तो आंसर क्या क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से चेक करने पता चल जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, तो बस x और 2 लेके यहाँ से चेक कर लूँगा कि किसके लास्ट में 2 आता है 4 के टेबल में, वो लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। वाला करते हैं, ये भी फिफ्थ की तरह है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 148y इज डिविजिबल बाई 4 वेयर y इज द डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो पहले नंबर लिख देता हूँ 148y। अब इसका 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 से कटना चाहिए। अब लास्ट का 2 डिजिट ले रहा हूँ, इसका 8 और y, यही तो होगा लास्ट का 2 डिजिट 8y। अब y की जगह ऐसा क्या क्या पुट करूँ कि वो 4 के टेबल में आता रहे। 4 के टेबल में क्या क्या आता है? 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है। तो 12 तो रखूँगा नहीं क्योंकि y का बस 1 ही डिजिट रखना है, तो 12 नहीं होगा। और 80 भी 4 के टेबल में आता है, 24 या 80, तो 0 भी रख सकता हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 4 और 8। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर y की जगह रखूँगा नंबर तो क्या क्या बनेगा? 80 बनेगा, 84 बनेगा और 88 बनेगा। ये तीनों नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से 20 बार में, 4 से 21 बार में और ये 4 से 22 बार में। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू 048 आंसर हो जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई 48962 इज डिवाइडेड बाई 3 एंड बाई 9। पहले 3 से चेक कर लेता हूँ, सबको प्लस कर लेता हूँ। 4 + 8 + 9 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 9 21, 21 में 6 करूँगा 27, 27 2 29, 29/2, 29 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा? 3 9 या 27 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, 2 रिमाइंडर। क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सबको सम ऑफ ऑल डिजिट, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, या फिर डिविजिबल या फिर मल्टीपल होना चाहिए। अब इसी को 9 से डिवाइड करके देखता हूँ। 9 का भी वही था सम वाला, 4 + 8 + 9 + 6 + 2 और अपॉन में कर दूंगा 9। सबको प्लस किया तो कितना आया? 29 अपॉन में 9। 9 के टेबल में क्या आता है? 3 बार में 27 होता है, तो इसका भी रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। उसका बी वाला सॉल्व करते हैं। 375273 इज डिवाइडेड बाई 5 एंड बाई 2। इसको डिवाइड करना है 5 से और 2 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 या फिर 375273, लास्ट में 0 होना चाहिए, या तो बस 0 होना चाहिए। तो लास्ट में या फिर 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 वाले पे करता हूँ 375273। तो अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 के इनमें लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 3 दिया हुआ है, तो इवन नंबर कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। करते हैं 78562 है, इसको डिवाइड करना 3 और 4 से, रिमाइंडर बोला है। तो 78562, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का था सम ऑफ ऑल डिजिट एंड चेक इट इज डिविजिबल, इट इज मल्टीपल ऑफ 3।
3 और नॉट, या तो 3 का मल्टीपल होगा, अगर नहीं होगा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सबको प्लस कर देता हूँ। 7 + 8 + 5 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? अपॉन में 3। 7 8 15, 15 5 20, 26 हुआ, 28 हुआ, 28/3 होगा। 3 से कहाँ तक कट जाता है? 3 9 या 27 हो जाता है, 1 बच जाएगा तो 1 हो जाएगा आंसर। 1 रिमाइंडर हो गया। अब इसको बोला है 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 8 5 6 2। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है चेक लास्ट 2 डिजिट, चेक लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4। 4 से कटना चाहिए ना, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 62 है। 62 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना लेफ्ट आएगा? 4 से 60 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 हो जाएगा आंसर रिमाइंडर। और यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया। इसका डी वाला देखते हैं। 736,843 डिवाइडेड बाई 2 एंड बाई 10 क्या रिमाइंडर होगा? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 का है लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और 0 स्टार्ट विद 0। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है, तो क्या होगा लास्ट का? 2 तक तो 1 बार में कट जाएगा, तो इसका 1 रिमाइंडर हो जाएगा। 736,843, इसको 2 से अगर डिवाइड करूँगा आ जाएगा 2, यहाँ पे कट जाएगा, बस 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। और जब 10 से करूँगा तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट 0, यही तो होता है, लास्ट डिजिट 0। तो 736,843 हुआ, अपॉन में कर दूंगा 10, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 होता तो 40 तक कट जाता, पर 3 आ रहा है तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। 3 रिमाइंडर हो गया। 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। 843,294 इज डिवाइडेड बाई 5 एंड बाई 10 क्या होगा रिमाइंडर अगर इससे डिवाइड करूँगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट 0 और 5 यही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, डिवाइड करके देख लेता हूँ। 843,294 अपॉन में 5 लिखूँगा, तो यहाँ पे अगर लास्ट में 0 रहता, 5 रहता तो हो जाता, 4 बच रहा है, 4 हो जाएगा आंसर, रिमाइंडर हो जाएगा यही। और 10 का तो बहुत ईजी है। 10 में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 843,294 अपॉन में 10। लास्ट डिजिट यहाँ पे 90 रहता है तो कट जाता है, इसलिए 4 आ रहा है, तो मतलब बस 4 आ जाएगा आंसर।